श्री राधे राधे। श्री कृष्ण लीला का चिंतन गतांक से आगे। योग माया ने जवनिका गिरा दी है, पर जननी का मन अभी भी उस दृश्य में ही उलझा हुआ है। नाना प्रकार के संकल्प विकल्प मन में उठ रहे हैं, पर किससे कहें। व्रजेंद्र तो गोष्ठ गए हुए हैं। मन विक्षिप्त होता जा रहा है, क्योंकि वे अनुभव कर रही हैं कि मैं इच्छा करते ही अपने उंगलियों से नीलमणि का मुख ढकने में समर्थ हो रही हूँ, पर साथ ही अभी अभी इतने छोटे मुख विवर में ही मैंने अनंत ब्रह्मांड देखे हैं। कभी कभी यह मन में आ रहा है कि कदाचित आसुरी माया ही तो नहीं है यह। इसीलिए मैया ने अनेकों उपचार भी आरंभ करवा दिए हैं। स्वयं रक्षोघ्न मंत्रों से जल अभिमंत्रित कर श्री कृष्णचंद्र के मुख में डाल रही हैं। देखो री जसुमति बौरानी, देखो री जसुमति बौरानी, घर घर हाथ दिखावत डोलत, गोद लिए गोपाल बिनानी। और जानता ना है जगत गुरु माधव, यही आए आपदा नसानी। जाको नाऊ शक्ति पुन जाकी, ताको देत मंत्र पढ़े पानी। अखिल ब्रह्मांड उदरगत जाके, जाकी ज्योति जल थल ही समानी। सूर सकल साची मोहि लागत, जो कछु कही गर्ग मुख बानी। कठिनता यह है कि व्रज सुंदरियों को पूरा पूरा अनुमान भी नहीं हो रहा है कि जननी ने क्या देखा है। वे व्रजरानी का प्रत्येक आदेश तो पालन कर रही हैं, पर श्री कृष्ण चंद्र की ओर देखने पर किसी भी गंभीर परिस्थिति की कल्पना वे नहीं कर पा रही हैं। जो हो, व्रजरानी श्री कृष्ण चंद्र को लिए नारायण मंदिर में चली जाती हैं। पुत्र को मंदिर द्वार पर बिठाकर स्वयं माथा टेक देती हैं। अश्रुपूरित नेत्रों से प्रार्थना करने लगती हैं, देव, मैं तुम्हें भूल गई हूँ, इसीलिए ये सारा अनर्थ है। तुमने ही मुझे नीलमणि का दान दिया है। नीलमणि वास्तव में तुम्हारी ही वस्तु है, किंतु मैं उसे अपना मान बैठी। यह यशोदा मैं हूँ, ये व्रजेंद्र मेरे पति हैं, यह नीलमणि मेरा पुत्र है। व्रजेंद्र की समस्त संपत्ति की मैं स्वामिनी हूँ, उनकी मैं धर्म पत्नी हूँ। ये गोपियाँ मेरी हैं, ये गोप मेरे हैं, यह अपार गोधन मेरा है। इस प्रकार अहमता ममता से युक्त होकर मैं तुम्हें भूल गई, अहमता ममता रूपी कुमति से आच्छादित हो गई। नाथ, तुम्हारी माया से मोहित होने पर ही ऐसी कुमति घेर लेती है। इसलिए हे मायापति, तुम ही मेरे शरण्य हो। नीलमणि की रक्षा तुम ही करना। इस प्रार्थना के समाप्त होते न होते श्री कृष्ण के बंदूक सदृश अधरों पर मुस्कान छा जाती है। उस मुस्कान के अंतराल से पुत्र स्नेहमयी वैष्णवी माया का प्रादुर्भाव होता है। वे अपने अंचल की बयार से व्रज महिषी का अश्रुमार्जन करती है। योग माया ने अपने वैभव को तो कभी का छिपा लिया था। रूपांतरित होने से पूर्व वे व्रजरानी के स्मृति पट पर अंकित इस विश्व दर्शन के संस्मरण को भी पोंछ डालती हैं। व्रजेंद्र गेहिनी को इस विचित्र घटना की सर्वथा विस्मृति हो जाती है। उनकी वात्सल्य धारा के सामने आया हुआ ऐश्वर्य पर्वत सहसा विलुप्त हो जाता है। वात्सल्य पयस्विनी सागर बन जाती है, उसमें लहरें उठने लगती हैं। एक लहर श्री कृष्णचंद्र को उठाकर जननी की गोद में रख देती है, और दूसरी के प्रवाह में व्रज महिषी श्री कृष्णचंद्र को लिए बह जाती है। इस घटना के अनंतर आज व्रजरानी का श्री कृष्णचंद्र के प्रति एवं श्री कृष्ण का जननी के प्रति इतना अधिक आकर्षण बढ़ गया है कि व्रज सुंदरियां चिंता करने लगती हैं, कहीं यशोदा रानी पगली तो नहीं होती जा रही हैं। स्वयं रोहिणी एवं व्रजेंद्र भी किंचित सशंकित हो उठे हैं। अतिशय आश्चर्य की बात यह हुई कि व्रजरानी के एक चिर रक्षित नियम में भी आज व्यतिक्रम हो गया। उनकी यह दिनचर्या थी कि व्रजेंद्र की नारायण पूजा का उपचार वे स्वयं अपने हाथों एकत्र करती, किंतु आज इस कार्य की भी उन्हें विस्मृति हो गई। तब से निरंतर एकमात्र पुत्र का ही लाड़ लड़ाती रही हैं।
श्री कृष्णचंद्र से भी गोप सखाओं ने अत्यंत आग्रह किया कि खेलने चलो, पर वे भी आज जननी की गोद छोड़कर कहीं नहीं गए। कब दिन समाप्त हुआ, कब संध्या हुई, कब रात्रि आई, यह भी जननी ने नहीं जाना। रोहिणी, अग्रज एवं श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त वे किसी और को पहचान भी नहीं पाती थीं। अब दूसरे दिन जब उषा व्रजपुर के वन प्रांत पर अपने कोश का समस्त सौंदर्य बिखेर दे रही है, उस समय यशोदा रानी प्रकृतिस्थ हुई हैं। भाव समाधि से जागकर श्री कृष्णचंद्र को जगा रही हैं। फल विक्रयणी पर कृपा। कदली, बदरी, पीलू, नारंग आदि विविध फलों से परिपूरित टोकरी को फल विक्रयणी ने अपने सिर से उतार कर भूमि पर रख दिया तथा वहीं अश्वत्थ की शीतल छाया में वह विश्राम करने लगी। एक तो वृद्ध शरीर, दूसरे बोझल टोकरी का भार। वृद्धा अत्यंत श्रांत हो गई है। हेमंत के शीत में भी उसके ललाट पर प्रस्वेद कण झलक रहे हैं। वह अपने बिखरे हुए रजत धवन केशों को समेटकर उनमें एक गांठ लगा लेती है तथा फटे हुए आंचल के छोर से स्वेद मार्जन करती है। वह जहाँ बैठी है उसके ठीक सामने प्रासाद से संलग्न व्रजेश की क्षेत्र वाटिका यानी खलिहान है। नवधान्य के अंबार लगे हैं। फल विक्रयणी इन्हीं अगणित विशाल धान्य स्तूपों की ओर देखने लग जाती है। अब तो मध्याह्न हो चुका है। जिस समय अरुणोदय ही हुआ था, ओस बिंदु सर्वत्र बिखरे पड़े थे, उस समय फल विक्रयणी अपने घर से चली थी। तब से वह फल ले लो, फल ले लो जी फल, यह पुकार लगाती हुई व्रजपुर की वीथियों में घूमती रही है। राजपथ के दोनों पार्श्वों में अवस्थित श्रेणीबद्ध उत्तुंग मणिमय भवनों के द्वार पर जाकर उसने अनेकों बार गोप शिशुओं का ध्यान आकर्षित करने की चेष्टा की, पर दैव की लीला, आज किसी ग्राहक का दर्शन नहीं हुआ। किसी गोप शिशु ने उसके आवाहन का उत्तर तक न दिया। कोई भी व्रज पुरंदरी फल का सौदा करने नहीं आई। किसी भी चंचल गोप बालक ने मोल तोल करने का खेल तक नहीं किया। अभी तक बोहनी ही नहीं हुई है। फल विक्रयणी के मुख पर निराशा छा जाती है। वह सोचने लगती है, क्या आज का दिन ऐसे ही समाप्त होगा? जय जय श्री राधे श्याम।